का नाम था इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कल जो हमने 10 से 15 मिनट जो लास्ट में हमने क्लास को डिस्कस किया था उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, लेकिन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कल नहीं कर पाए थे क्योंकि कल जो हमने क्वेश्चन किए थे बेटा वो दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे जिसमें आपको पता होगा जिसका नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, वो वाले क्वेश्चन किए थे। बोले आज क्या कराएंगे सर? आज हम आपको कराने वाले बेटा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों की बुक्स में भी हो सकते हैं, आपके पास अगर नहीं है बुक्स तो मेरे यहाँ पर स्क्रीन पे भी आपको दिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के क्वेश्चन बहुत इजी हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। कल मैंने आपको दो एंट्री समझाई थी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की। मैंने बोला था सबसे पहले इंटरेस्ट को ड्यू करना होता है, उसकी एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर इफ टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड बाय द कंपनी। अगर कंपनी टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है तो उसका एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। And if company deducted the TDS, then entry will be interest on debenture account debit to debenture holder and to TDS। अरे कुछ याद आ रहा है बेटा आपको? तो मेरे कहने का मतलब है कि हमने जो कल वाली जो एंट्री को डिस्कस किया था उसी के रिलेटेड आज क्वेश्चन करेंगे, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन हमेशा दो एंट्री से कंप्लीट नहीं होगा, कुछ और भी करना पड़ सकता है, कुछ वर्ड और बताने आपको। जैसे टीडीएस का मीनिंग नहीं बताया था मैंने आपको, वो मैं आपको समझा देता हूं। फिर भी मैंने आपको बोला है कि इस बार जो हमारे सिलेबस के अंदर 2021 एंड 22 में आपको मैं टीडीएस की एंट्री इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि फ्यूचर में तो काम आनी आनी कभी न कभी, लेकिन इसके साथ में बनाने का एक रीजन भी है क्योंकि आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, जैसे आपको मेरी स्क्रीन पे 40 वाला दिख रहा है, XYZ लिमिटेड, ब्राइट लिमिटेड वाला दिख रहा है, और ये जो VVL लिमिटेड जो है वो भी जो क्वेश्चन है, तीनों के अंदर ही आपको टीडीएस के पॉइंट मिलेंगे। फिर आप जब घर पे करोगे तो आपसे होगा नहीं, इसलिए मैं टीडीएस का पॉइंट बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि टीडीएस वाला पॉइंट नहीं आएगा। आप अपना सिलेबस उठा के देख लेना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि टीडीएस इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस इन द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जो हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला जो टॉपिक है उसके अंदर जो टीडीएस वाला पॉइंट है वो हमारे इस बार के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। बोले ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटा कि हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो यहां पर तो प्रैक्टिस के लिए अपन टीडीएस अगर क्वेश्चन में आया तो टीडीएस वाला करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे? एग्जाम के अंदर जो आपको मिलेगा वो विदाउट टीडीएस ही मिलेगा। देखिए बेटा, जैसा मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास भी अपनी बुक्स है, लेकिन आपको ये XYZ वाला जो क्वेश्चन है वो अपनी बुक्स में नहीं मिला है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक तो मिला है ब्राइट लिमिटेड इश्यूड, ये वाला मिला है, और एक मिला ये आपको ऑन 1 अप्रैल 2015 VVL लिमिटेड। मैं मेरी स्क्रीन पे देखो 3 क्वेश्चन है बेटा, अब तीनों के तीनों मैं ही करवाऊंगा तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। मेरी ये इच्छा है कि जो आपको जो क्वेश्चन मिले वो दोनों मैं बता देता हूं बहुत फास्ट स्पीड से। देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं ब्राइट लिमिटेड वाला। ब्राइट लिमिटेड इश्यूड 5000 10% डिबेंचर, 5000 10% डिबेंचर जो इश्यू किए हैं, और वो कितने रुपए वाले हैं? तो उसकी फेस वैल्यू 100 है, और कब किए? तो 1 अप्रैल 15 को। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी ध्यान रखना। बोले ठीक है सर, मतलब ऑन 1 अप्रैल 2015 ब्राइट लिमिटेड इश्यूड 5000 10% डिबेंचर। यहां तक इस लाइन का मतलब ये हुआ। फिर लिखा हुआ द इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए, जितने डिबेंचर इश्यू किए, या मैंने जब आपको शेयर वाला टॉपिक पढ़ाया था फुली सब्सक्राइब का मतलब जो भी इश्यू करती है उतनी की उतनी कंपनी को क्या हो जाती है? एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, फुली सब्सक्राइब हो गए। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इश्यू, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ इश्यू, the interest on the debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March, and the tax deducted at source is 10%। ये हमारा क्वेश्चन है, और हमें क्या बोला है बेटा कि पास necessary journal entry related to debenture interest for the year ending 31st March 2016 and transfer of interest on debenture of the year टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारा क्वेश्चन है। बोला हाँ सर, करिए सर, सॉल्यूशन करिए। मैं आता हूं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के लिए मेरे को नेक्स्ट स्लाइड पे आना पड़ेगा। अब इस नेक्स्ट स्लाइड पे आके मैं आपको सॉल्यूशन करवाता हूं। देखो मेरे को इसका सॉल्यूशन करना है, और इस सॉल्यूशन में आपको भी पता चला होगा कि इस कंपनी का नाम है ब्राइट लिमिटेड। इस कंपनी का नाम है बेटा ब्राइट लिमिटेड, और ब्राइट लिमिटेड क्या कर रही है वो भी बता दो। कुछ डिबेंचर इश्यू कर रही है। कितने डिबेंचर इश्यू कर रही है? 5000 डिबेंचर इश्यू कर रही है। 5000 डिबेंचर इश्यू कर रही है, और वो कितने परसेंट वाले वो मैं आपको एक बार बताता हूं। वो डिबेंचर है 10% डिबेंचर। तो आपको ये 10% का मतलब मैंने पहले भी समझा रखा है, और अभी वापस से बताता हूं कि 10% 5000 डिबेंचर का मतलब होता है कि जो आप डिबेंचर इश्यू कर रहे हो 5000 डिबेंचर,
उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगी वो कितने परसेंट रहेगी, तो सर 10% रहेगी, बिल्कुल बताया था। उसके बाद में जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है बेटा वो कितने रुपए है, तो फेस वैल्यू सर 100 रुपीज है। अब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं, मैं आपको 2-3 पॉइंट बोल के बताऊंगा कि ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि डिबेंचर जो 100 रुपीज वाले हैं वो आपने इश्यू किए हैं, वो आपने एट पार पे किए हैं, एट प्रीमियम पे किए हैं या एट डिस्काउंट पे किए। पहली बात तो बोल रहा हूं मैं इश्यू की, ये जो इश्यू है बेटा, ये जो इश्यू आपने किए हैं वो किस सिचुएशन में किए, एट पार पे किए, एट प्रीमियम पे किए या डिस्काउंट पे किए, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है। बोले बिल्कुल नहीं है सर। उसके बाद में फिर मैं आपको एक चीज और बताता, मैंने बोला क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखो कि क्या उसका जो रिडेम्पशन होना है क्या वो तो कोई प्रीमियम पे नहीं होना है, बाहर पे है तब तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई प्रीमियम पे नहीं है, लेकिन यहां पर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। देखिए बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी इश्यू की एंट्री करिए, अगर क्या पूछूं कि इसको डिबेंचर को इश्यू करने की एंट्री करिए, तो मेरे हिसाब से हर बच्चा कर सकता है। देखो इसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा, तो फेस वैल्यू 100 है, कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं है, और जो इसकी इश्यू प्राइस रहेगी वो भी क्या रहेगी, 100 ही रहेगी। बोले हाँ सर। अगर मैं इसमें आपसे पूछा नहीं उठा कि आपको इश्यू की एंट्री करनी है, लेकिन मैं हर बार बताऊंगा, अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए कि आप इसमें इश्यू की एंट्री करके बताइए, तो आप एंट्री करते सर बैंक अकाउंट डेबिट। मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। आप उसकी एंट्री करते इश्यू की बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अरे यही करते क्या बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ सर। फिगर कैसे निकालते सर, सर फिगर निकालते एप्लीकेशन रिसीव और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। बोले हाँ सर आपने बताया था ऐसा कैसा ही। सर एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्राइट लिमिटेड ने जितने डिबेंचर इश्यू किए हैं वो फुली सब्सक्राइब हो गए, मतलब पूरे के पूरे 5000 लोगों ने क्या कर दी है, एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी हमें पब्लिक से। 5000 मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। अरे मैं बार बार बताता हूं बेटा कि ये वाली फेस वैल्यू जो होती है वो एप्लीकेशन मनी नहीं होती है, जो इश्यू प्राइस होती है वो एप्लीकेशन मनी होती है। इसमें तो दोनों सेम है लेकिन हर बार सेम नहीं होगी। बोले हाँ सर। 5000 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू सर 5 लाख। उम्मीद करता हूं ये पहली एंट्री आपको सबको समझ में आ गई होगी। बोले यस सर। सर सेकंड एंट्री क्या करते हैं हम बेटा, सेकंड एंट्री हम करते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को किसमें ट्रांसफर करते हैं, सर डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो सेकंड एंट्री में करता हूं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बोले यस सर करते हैं। वही जितने से आपने क्रेडिट किया ये मैंने डेबिट कर दिया। और टू करता हूं मैं डिबेंचर अकाउंट, तो कितने परसेंट डिबेंचर है, तो टू 10% डिबेंचर अकाउंट। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टू डिबेंचर अकाउंट। सर कितने रुपए से लेके, अरे फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या है 5 लाख की तो फेस वैल्यू है, क्योंकि 5000 के ऊपर 100 रुपीज फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू कितनी है, ना तो इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है। सर लॉस, अरे लॉस तो तब होता है बेटा जब हमें प्रीमियम की कंडीशन दे रखी होती है कि प्रीमियम हम, सॉरी जो रिडेम्पशन है वो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, रिडेम्पशन की कंडीशन दे रखी हो और लिखा हुआ आता है कि रिडेम्पशन जो होने वाला है वो प्रीमियम पे होने वाला है, तब अपन को ऐसा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज कुछ भी नहीं रखना है। सर ये एंट्री तो इश्यू की है, ये का इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की, हाँ लेकिन मेरा बताने का एक राइट था, ड्यूटी थी कि अगर बच्चा कोई इश्यू ऑफ डिबेंचर भी पूछे, अगर 4 मार्क्स का पूछ लेता है जिसमें आपसे पूछे कि पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो आपको ये एंट्री भी करनी पड़ेगी। सर थर्ड, यहां से आपका टॉपिक शुरू हो रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। सर करिए। मेरा जो टॉपिक है बेटा वो सबसे पहले मैं एंट्री लिख लेता हूं एक बार, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, फिगर सर बाद में बताता हूं। और किसको देना है बेटा, ड्यू करना है तो टू डिबेंचर होल्डर। बोले यस सर, टू डिबेंचर होल्डर। बोले ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंट्री होती है तो आप बताइए कि क्या सर टीडीएस आएगा क्या, तो वो क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा बेटा कि क्या कंपनी टीडीएस डिडक्ट करती है। बोले 100% करती है सर। लिखा हुआ है क्या, इन द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%, लिखा हुआ है या नहीं है सर, है सर। अब देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताता हूं। कल मैंने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताई थी उसमें थोड़ा ध्यान रखना बेटा, और आज वाली इंटरेस्ट की कंडीशन बताता हूं उसमें ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी डेट का सिस्टम समझाता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है कि ये जो डिबेंचर जो इश्यू हुए वो कब हुए बेटा, तो 1 अप्रैल 15 को हुए। बोले अच्छा अच्छा सर ठीक है। ये जो डिबेंचर इश्यू है वो कब हुए सर, 1 अप्रैल को हुए। मैं ये पूछता हूं बेटा कि अगर 1 अप्रैल को डिबेंचर इश्यू हुए हैं तो ये दोनों जो एंट्री मैंने की है बेटा, ये वाली भी मैंने 1 अप्रैल को की है 15 को, और ये एंट्री भी कब की है 1 अप्रैल 15 को की, मतलब डिबेंचर जो अलॉट किए वो भी कब किए 1 अप्रैल 15 को किए। मैं ये मान के चलता हूं। सर थर्ड एंट्री,
बेटा थर्ड एंट्री के लिए मैं पॉइंट बताता हूं। देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री जरूर बताई है, लेकिन मैंने कोई डेट वाइज नहीं बताई, वो आप थोड़ा यहां ध्यान रखना। क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा कि इश्यू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इश्यू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेबल हाफ ईयरली। बेटा इसका मतलब ये होता है कि कंपनी हाफ ईयरली का मतलब ये होता है कि कंपनी साल के अंदर 2 बार क्या देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट कितने टाइम पे करेगी, 2 टाइम। तो एंट्री भी हमें कितने का बार करनी पड़ेगी, 2 बार करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कल हमने 2 एंट्री की थी, वो एक ही बार की थी, आज उसी की कॉपी करनी है, लेकिन एंट्री कितनी बार करनी है, 2 बार करनी है। 2 टाइम्स इंटरेस्ट पेड इन द ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर 2 टाइम्स हमें पे करना है, तो एंट्री कब कब करनी है ये भी तो बता दीजिए, लिखा हुआ आएगा बेटा। मान लीजिए पहला जो इंटरेस्ट पे करती है वो पे करती है 30 सितंबर से। 30 सितंबर कैसे हुआ, 1 अप्रैल को आपने डिबेंचर इश्यू किया, मान लीजिए अप्रैल गया, मई गया, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। आफ्टर 6 मंथ कंपनी पे इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर एंड अगेन 31 मार्च 2016 कंपनी पे इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयर। देखिए आप, ये तो है 15 की बात, 1 अप्रैल 2015। बेटा अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, जून जाएगा, जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा, सितंबर का एंड आएगा। 30 सितंबर 2015 को एक बार तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। फिर इसके बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, और यहां पर मार्च आएगा बेटा 31 मार्च 2016। क्या कंपनी एक बार और इंटरेस्ट पे करेगी नहीं करेगी, बोले करेगी सर। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा कि वो अपन को क्वेश्चन में पढ़ना है कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे करती है क्या वो हाफ ईयरली करती है या ईयरली करती है। जनरली 2 ही कंडीशन मिलती है बेटा, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलती है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। बोले ठीक है सर। सर हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। देखिए मैं कैलकुलेशन पहले तो मैं आपको करके बताता हूं, मैं इंटरेस्ट डिबेंचर की कैलकुलेशन कैसे करता हूं। एक और चीज ध्यान रखना, टू टीडीएस भी है, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी है। टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है, इसका मीनिंग बोले यस सर। अब सर फिगर की बात करते हैं। देखो सर आपने एक पॉइंट बोला था हमें कि सर जब भी हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, जब भी हमें क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम हमेशा किस पे करते हैं, फेस वैल्यू पे। बिल्कुल बोला था, आज भी यही बोलूंगा। आपने इन डिबेंचर को 5 लाख के जो डिबेंचर है, जो ये डिबेंचर है वो कितने के हैं, 5 लाख के। ये जो डिबेंचर 5 लाख के हैं, आप चाहे इनको इश्यू करो 6 लाख के अंदर, चाहे आप इसको इश्यू करो 4 लाख के अंदर, मतलब चाहे आप इसको प्रीमियम पे इश्यू करो, चाहे आप उसको डिस्काउंट पे इश्यू करो, मैटर नहीं करता है। हमें इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन करनी है, हमें जो डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है, वो हमेशा फेस वैल्यू पे करना है। बोले हाँ सर, फेस वैल्यू कितनी है सर, 5 लाख। तो सर 5 लाख पे इंटरेस्ट पे करें, हाँ करना है, ये 5 लाख और उसका कितने परसेंट निकालेंगे सर, वही 10%, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है सर, 10% दे रखी है। तो मैंने यहां पर लिखा 10/100, ऐसे लिखते हैं क्या बेटा, बोले यस सर। और जनरली हमें ऐसे किया था, कल हमने जो निकाला था वो पूरे 12 मंथ का निकाल दिया था। क्यों, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हम क्या कर रहे थे कि पूरे ईयरली एक ही बार हम क्या कर रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे। तो हमने क्या निकाला होगा, 5 लाख का 10%, वो भी 12 मंथ का, तो कितना आया होगा सर, 50,000 आया होगा। इस बार क्या करना है सर, बेटा इस बार क्या करना वो देखिए। इस बार हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो 10% है वो तो ठीक है, लेकिन हम जो ये एंट्री कर रहे हैं वो 30 सितंबर 2015 को कर रहे हैं। बोले हाँ सर। बेटा आपने डिबेंचर जो इश्यू किए वो कब किए, 1 अप्रैल को, और उसके बाद ना मंथ काउंट करिए तो कितने मंथ हुए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, सर 6 मंथ हुए। तो बेटा 6/12 कर देना है। बोले समझ में आया सर। ये 1 और ये 2, ये 10, ये 10, ये 10, फिर ये भी 10। अब बचा क्या है बेटा, ऊपर तो बचा 50,000, नीचे बचा 2। आपको भी पता है कि इसका आधा हो जाएगा, 50,000 का आधा मतलब 25,000। सर ये आया इंटरेस्ट। हाँ बेटा, ये जो इंटरेस्ट की हमने कैलकुलेशन की है वो कितने महीने की है, वो हमने 6 मंथ की है। अगर किसी को ये 25,000 समझ में नहीं आया है तो वो मेरे से वापस से पूछ सकता है। इससे पहले मैं एक और चीज बोलता हूं कि जरूरी नहीं कि ये 6 मंथ ही आएगा बेटा। अगर मान लीजिए डिबेंचर जो इश्यू हुए होते हैं और वो 1 जुलाई को हुए होते, मान लीजिए सर 1 जुलाई 2015 को हुए होते, और हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते 30 सितंबर 2015 को, तो बेटा यहाँ पर 6 नहीं लिखते हैं, फिर हम काउंट करते जुलाई पहला महीना, अगस्त और 30 सितंबर से मंथ तो 3 हुए। तो हाँ, आपको इंटरेस्ट भी जो पे करना है वो 3 मंथ का ही पे करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू मंथ आपको कैलकुलेशन करनी आई होगी। जब हमने डिबेंचर इश्यू किए बेटा, उसके बाद में हम डिबेंचर के लिए ऊपर जो जब भी एंट्री करते हैं इंटरेस्ट पे करने की, आपको काउंट करना है कि हम इंटरेस्ट कितने महीनों का पे कर रहे हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है।
तो सर ये तो 25,000 आपने लिख लिया, लेकिन सर डिबेंचर होल्डर को क्या पूरा 25,000 देना है? मैंने बोला था बेटा कि जिस सिचुएशन में कंपनी टीडीएस काट के पे करती है, उस सिचुएशन में आपको डिबेंचर होल्डर को टीडीएस काट के ही अमाउंट पे करना है। सर टीडीएस कितने परसेंट काट रही है? 10% है, शायद मैंने पढ़ा था अभी कि जो टीडीएस है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो भी कितने परसेंट है सर? 10% ही। बोले बिल्कुल सर। सर 10% है तो बताइए किसका 10%? सर 5 लाख का 10%? अरे नहीं नहीं यार, हम डिबेंचर होल्डर को दे क्या रहे हैं? इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं सर? 25,000 पे कर रहे हैं, तो 25,000 का आप 10% निकालेंगे, वो काटेंगे टीडीएस। तो मैं बताता हूं टीडीएस का फिगर कितना आएगा कि जो आपका इंटरेस्ट है 25,000, ये इंटरेस्ट है, ये क्या है उसका इंटरेस्ट, और उसके ऊपर कितने परसेंट टीडीएस कटेगा? तो वो टीडीएस कटेगा बेटा 10%, जो कि 2500 रुपीज आएगा। बोले बिल्कुल सर। तो आपके कहने का मतलब ये है सर कि जो टीडीएस में जो फिगर जाने वाला है, वो टीडीएस में जो फिगर जाने वाला है वो जाने वाला है हमारा 2500। अरे हाँ, मैं यही बताना चाहता हूं, ये टीडीएस के सामने लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 2500। तो उस डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना है? अरे आप भी समझदार हैं कि अगर 25,000 में से अगर मैं 2500 का टीडीएस डिडक्ट करूंगा तो डिबेंचर होल्डर को मैं कितना पे करूंगा सर? 22,500 पे करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है एक वाली चीज, तो अब आगे कोई समस्या नहीं है बेटा। सर आगे की एंट्री, आगे की एंट्री भी देख लीजिए। इसी डेट को, सेम डेट को, पहले तो सेम डेट मतलब 30 सितंबर को ही, 30 सितंबर को क्या करना है? जिनको हमने डिबेंचर होल्डर को हमें इंटरेस्ट पे करना है वो कर देते हैं। पहले एंट्री करेंगे बेटा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। सर वही 22,500, हाँ वही 22,500, और टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। वो बिल्कुल से करेंगे। कितने रुपए से करेंगे सर? 2500 को, और 2 कर दीजिए बैंक, क्योंकि हम पैसा जो करने वाले वो बैंक के थ्रू पे करने वाले। और कितना पे होगी? 25,000। सर ये पूरा हो गया कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का क्वेश्चन? अरे हो जाता बेटा, लेकिन क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है। हमें लिखा हुआ है बेटा कि साल में एक बार नहीं, साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करना है। हम एंट्री शुरू कर चुके हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से फर्स्ट टाइम आ गए 30 सितंबर पर। उसके बाद में बेटा अक्टूबर महीना जाएगा, नवंबर भी जाएगा, दिसंबर भी जाएगा, जनवरी, फरवरी और मार्च आएगा। 31 मार्च 2016 आएगा, उसमें वापस से हमें वही काम करना है जो अभी हमने किया था। एंट्री क्या होगी सर? सर एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि ये हमारी कंपनी का एक्सपेंडिचर है। और पे किसको करना है? तो सर टू डिबेंचर होल्डर, ये भी आपने बता रखा है, टू डिबेंचर होल्डर। और सर क्या टीडीएस काटना है क्या? हाँ काटना है बेटा, टू टीडीएस, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। कितना सर? अभी बताते हैं। वही वापस से कैलकुलेशन देखिए। सर डिबेंचर की फेस वैल्यू सर 5 लाख। सर कितने परसेंट? 10%। बिल्कुल। लेकिन क्या सर उसके ऊपर क्या हमें 12 मंथ का इंटरेस्ट देना? अरे हम 6 मंथ का तो दे चुके हैं बेटा, मतलब ये नहीं 6 मंथ छोड़िए आप, हम 30 सितंबर तक तो इंटरेस्ट पे कर चुके हैं। अब सितंबर के बाद अक्टूबर का देना है, नवंबर का देना है, दिसंबर का भी देना है, फिर जनवरी 2016, फरवरी 2016, मार्च 2016, 6 मंथ का देना है सर। बोले बिल्कुल सर। तो इसका मतलब सर वही वापस आएगा 25,000। हाँ आएगा। तो क्या हो गया? ये 25,000। और टू डिबेंचर होल्डर में कितना जाएगा सर? अरे अभी बताया था बेटा कि इसका 10% 25,000 का 25,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट की रेट है, सॉरी इंटरेस्ट है जो 25,000, उसके ऊपर टीडीएस की रेट है वो 10% है। बेटा टीडीएस कभी मंथ में कैलकुलेशन नहीं होता, ये ध्यान रखना। टीडीएस का मतलब समझा आप? टीडीएस का मतलब है कि जितना आपका इंटरेस्ट का अमाउंट है उसके ऊपर 10% क्या कटेगा? टैक्स कटेगा। अब इंटरेस्ट का अमाउंट 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, वो आपको मैटर नहीं करता। आपको तो क्या करना है, जितना हम इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं उसके ऊपर आप टीडीएस काट के पे करिए। तो 25,000 का 10% कितना आ जाएगा सर? 2500 आ जाएगा। तो वो पे कर, वो हमें क्या करना है? टीडीएस काटना है। बोले हाँ। तो 2500 का हमने टीडीएस काट लिया, तो पे कितना कर दिया होगा सर? हमने पे कर दिया होगा 22,500। बोलिए कोई दिक्कत है बेटा? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सर अगली एंट्री देख लीजिए पहले। ये कैलकुलेशन मैं यहां से थोड़ा हटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में 31 मार्च 2016 को एंट्री देखो। इनको पेमेंट भी तो करना है। हाँ करना है। क्या होगी सर एंट्री? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट, और टू बैंक। सर आपने कल तो इतना शॉर्ट में समझाया और आज ये क्या हो रहा है? अरे आज ये कुछ नहीं हो रहा है बेटा।
जो हमने कल एंट्री 1 टाइम की थी वही एंट्री हमने आज 2 बार कर दी है, 2 टाइम कर दी है। उसका रीजन बता देता हूं कि कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो ईयरली ना करके हाफ ईयरली कर ली है। तो ये इसमें क्या दिक्कत है, कल हमने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी वो एक साथ में 12 मंथ की थी, और आज हमने जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की है वो हमने 6 मंथ की अलग की है और 6 मंथ की अलग की है। सर अब तो खत्म हो गया है, दो एंट्री आपने बोला था दो, मैंने इंटरेस्ट की कितनी एंट्री लिखी है आप देखोगे तो 4 लिखी है। बोले बताऊं सर एक बार, ये देखो ये एंट्री क्या इंटरेस्ट की है क्या, नहीं ये तो इश्यू की है सर, ये डिबेंचर अलॉट करने की, ये दोनों तो अलग है। इंटरेस्ट की फर्स्ट मतलब ड्यू करने की, सर सेकंड पे करने की, फिर वापस से थर्ड ड्यू करने की, और फोर्थ पे करने की। बोले हाँ सर 4 ही बताइए। बेटा एक एंट्री और होती है और वो हमेशा साल के एंड में ही होती है। सर वो कल क्यों नहीं बताई थी, कल हमने इसलिए नहीं बताया बेटा क्योंकि हम केवल आपको इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उसको राइट ऑफ करने का कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहे थे। अब राइट ऑफ तो करना ही पड़ेगा बेटा, अगर कोई ऐसी चीज है हमारे बिजनेस के अंदर जो हमारा एक्सपेंडिचर है या लॉसेज है उसको धीरे धीरे क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। बोले हाँ सर, तो देखिए ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक बार आपने पे कितना किया है 25,000, और ऊपर वाली एंट्री में आता हूं एक बार, और एक बार यहां पर भी आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना पे किया सर 25,000, मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट किया 2 टाइम, 1 टाइम 25,000 एंड सेकंड टाइम अगेन 25,000, 2 बार डेबिट हो रहा है सर। इस बेटा इंटरेस्ट को करना पड़ता है खत्म, तो यहां पर लिखे गए टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना सर, तो वही 50,000। अरे जितनी बार आपने डेबिट किया है उसको आप प्लस करिए, डेबिट किया मैंने 2 बार, एक बार 25,000 से और एक बार और 25,000 से, मतलब 50,000 से मैंने डेबिट किया है। और इस एंट्री के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को 50,000 से क्रेडिट कर रहा हूं। सर डेबिट किसको करेंगे, अरे डेबिट करेंगे बेटा वो यहां पर लिखूंगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000। मेरे को यहां तक लगता है कि बेटा आपको ये क्वेश्चन तो समझ में इजीली आ गया होगा, क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट से समझाया है मैंने। इश्यू की भी मैंने एंट्री करके बताई है साथ साथ में, इसलिए बताई है क्योंकि अगर मैं इश्यू की बताऊंगा तो इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स है, और उसमें भी ज्यादा चांसेस जो है कि उसमें आपको प्रीमियम पर रिडेम्पशन हो रहा होगा, ऐसी कुछ कंडीशन मिलेगी ही मिलेगी, मतलब रिडेम्पशन की कंडीशन भी साथ में दे रखी होगी। सर एक क्वेश्चन और करा दो तो हमें और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल करवाएंगे, ये अभी क्वेश्चन आपको सेकंड वाला करवा देते हैं, फर्स्ट वाला मैंने खत्म कर दिया है और अब मैं आता हूं सेकंड वाले पे। बोले ठीक है सर। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2015 जो ये कंपनी है वीवीएल लिमिटेड इश्यूड 1009% डिबेंचर। अब आपको समझ में आया होगा बेटा कि यहां पर जो डिबेंचर इश्यू होने वाले वो 1000 होने वाले हैं, वहां पर जो डिबेंचर थे वो 5000 इश्यू होने वाले, उससे कोई मतलब नहीं, हर क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। वहां पर जो इंटरेस्ट की रेट थी वो 10% थी, यहाँ पर 9% है। बोले बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर भी फेस वैल्यू क्या है 100 ही है, लेकिन जो 100 की फेस वैल्यू है वो इश्यू जो हो रहे हैं वो एट डिस्काउंट ऑफ 6%। देखिए मतलब क्या 100 के डिबेंचर 100 में इश्यू हो रहे हैं क्या, सर 100 के डिबेंचर 100 में इश्यू नहीं हो रहे हैं, 100 के डिबेंचर 6% डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं, मतलब 100 का 6% 6 रुपीज, सर वो डिबेंचर 94 में इश्यू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। उसके बाद में रिडेमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 3 ईयर। कोई भी हो, बस यही मेरे को बार बार करवाने की इच्छा होती है कि मैं ये क्वेश्चन जितने ज्यादा करवाऊं उतना ही आपका बेनिफिट है। सर इसमें इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है बेटा, इंटरेस्ट की तो एंट्री अभी जो करवाई है कल जो करवाई सेम एंट्री। क्वेश्चन को समझना है कि बेटा इस क्वेश्चन में बेटा हमें इश्यू प्राइस कुछ भी नहीं दे रखा था, हमें ये माना कि फेस वैल्यू पे इश्यू हुआ है, रिडेम्पशन की भी कोई कंडीशन नहीं दे रखी थी। यहां पर क्या है कि रिडेम्पशन होने वाला है, वो 3 साल 5 साल 10 साल, मैंने कितनी बार बता दिया, कोई मतलब नहीं है। रिडेम्पशन जो होने वाला है वो 10% प्रीमियम पे होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बोले होने वाला है। तो क्या सर फ्यूचर में भी हमें लॉस होने वाला है क्या, उसको प्रेजेंट में दिखाना है, बोले दिखाना है सर, करिए एंट्री शुरू कर दो। देखो कंपनी का नाम तो नहीं लिख रहा हूं, जो भी कंपनी है, मेरा जो मेन पॉइंट है कि कंपनी क्या कर रही है 1009% डिबेंचर, 1009% डिबेंचर क्या कर रही है, इश्यू कर रही है, और जिसकी जो फेस वैल्यू है बेटा वो कितनी है 100 है। सुनना, फेस वैल्यू कितनी है 100 है, लेकिन जो इश्यू जो हो रहा है वो डिस्काउंट पे हो रहा है, इश्यू एट 6% डिस्काउंट। बोले ठीक है सर। और जो रिडेम्पशन होने वाला है, और रिडेम्पशन जो होने वाला है
वो है होने वाला है एट 10% प्रीमियम। अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक पढ़ा होगा तो ये तो लाइन समझ में आई होगी। अगर आपने मेरी क्वेश्चन में अभी तक जो लाइन सुनी होगी, मैंने जहां तक क्वेश्चन को रीड किया था, आप लोगों को भी ये चीज तो पता चली होगी, कंपनी का नाम वीवीएल लिमिटेड है। इसने क्या किया, 1009% डिबेंचर इश्यू किए हैं, जिसकी फेस वैल्यू 100 है, जिसको कंपनी 6% डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है, और जिसका जो रिडेम्पशन होने वाला है वो 10% प्रीमियम पे होने वाला है। ये आपको लाइन यहां तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद में सर, उसके बाद में और आगे चलते हैं। उसके बाद में देखना, हमें बोला है कि पास जर्नल एंट्री या नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। बोलो सर, आप तो बोले थे कि टॉपिक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का है। अरे क्वेश्चन के हिसाब से बोलेगे बेटा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी है तो आप इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री कर देना। क्वेश्चन ने बोला है कि अगर आपको तो इश्यू की भी करनी है तो आपको इश्यू भी करनी पड़ेगी एंट्री। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा बेटा, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर की भी तो एंट्री करनी है। और एंड अब आता है टॉपिक अपना वाला जो अपन पढ़ रहे हैं, डिबेंचर इंटरेस्ट, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है, और वो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, वही साल जब खत्म हो रहा है तब भी करनी है एंट्री। अज्यूमिंग दैट द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th September and 31st March and the rate of tax deducted at source is 10%, the company close its books on 31st March every year। इससे कोई मैटर नहीं करता बेटा। अब हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी की जो बुक्स जो क्लोज हो रही है वो 31 मार्च को क्लोज हो रही है। बोले हाँ सर। अब देखना, अब 31 मार्च को क्लोज हो रही है। अब मैं मेरी बिगिनिंग की बात से बताता हूं कि मेरी जो कंपनी ने जो शेयर डिबेंचर इश्यू की वो कब की, 1 अप्रैल 2015 को की है। बोले हाँ सर। तो मैं इश्यू की एंट्री कौन सी डेट को करूंगा बेटा? सर इश्यू की एंट्री 1 अप्रैल को करेंगे, मतलब एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने का और डिबेंचर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करने, डिबेंचर को अलॉट करने की, ये दोनों एंट्री में 1 अप्रैल को करूंगा। उसके बाद में सर जो आपको इंटरेस्ट देना है कि क्या वो साल के एंड में ही देना है? नहीं बेटा, हमें बोला गया है कि आपको अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट जो पे करती है कंपनी वो 30th सितंबर को भी करती है और 31 मार्च को भी करती है। तो देखिए फर्स्ट टाइम कब होगा? 30th सितंबर 2015 ही होगा, और उसके बाद में कब होगा? तो 31 मार्च 2015 नहीं बेटा, 2016 को इंटरेस्ट पे करेंगे। सर अब हमें कोई चिंता नहीं है, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना है? तो 10% है। देखो मैं इस क्वेश्चन को वापस यहां पर लेके आता हूं। इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये 2015 और ये 2016 दो बार होगा। बोले हाँ सर। कितने परसेंट पे होगा सर? 9%। वो तो आपने लिख ही लिया। बोले हाँ सर। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया है कि जो 9% इंटरेस्ट जो हम पे करने वाले हैं वो 30 सितंबर 2015 को करने वाले हैं और 31 मार्च 2016 को करने वाले, दो बार करने वाले। और कितने परसेंट है? तो 9%। सर टीडीएस कितना है? तो वो भी एक बार लिख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और इजी रहेगा, बार बार क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। टीडीएस कितना डिडक्ट करेंगे बेटा? 10%। सर करिए क्वेश्चन, अब हमें समझ में आने लगा है। आप एक बार क्वेश्चन कर लोगे तो हमें और समझ में आ जाएगा। देखिए मेरी फर्स्ट एंट्री, क्या मैं इश्यू करने की एंट्री करूंगा कि नहीं करूंगा? सर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है। और ऐसी सिचुएशन में बेटा ये भी आप मान के चलना कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर भी पूछ रहा है और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी पूछ रहा है, मतलब वो अपने दो क्वेश्चन खत्म कर रहा है। कौन कौन से? पहला, आप ये मत बोलना कि सर वहां पर इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन तो आया ही नहीं, तो फिर ये का क्वेश्चन है यार? क्या इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन नहीं है क्या? सर क्या कहां है? हमें तो नहीं दिखा। अरे मूर्खानंदो, यहां देखिए एक बार कि ये जो डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं 1009% डिबेंचर, वो 100 रुपीज की, आप कितने में इश्यू कर रहे हैं वो नहीं कर रहा हूं। जो रिडेम्बल है वो एट प्रीमियम है और वो भी 10%। तो ये फिर कौन सी कंडीशन है? बोले यही तो है सर। देखो मैं इसको थोड़ा आपको पहले वाला समझा दो। फेस वैल्यू सर 100, इश्यू प्राइस जो होगी वो 6% डिस्काउंट, समझ में आ गया होगा बेटा। इश्यू हम कितने में करेंगे? 94 में करेंगे। और जो रिडेम्पशन जो हम करने वाले हैं, हाँ सर रिडेम्पशन कितने में करने वाले हैं? सर रिडेम्पशन हम करने वाले 10% प्रीमियम, मतलब 110 में करने वाले। मैं बार बार इसको चिल्ला चिल्ला के बोलता था, क्या ये 10 रुपीज का आपका लॉस है कि नहीं है? सर लॉस अभी का, ये तो रिडेम्पशन तो 3 साल के बाद में होगा। अरे भले 10 साल के बाद में होगा, लेकिन जब बात आती है हमारी किसकी, अगर हमें लॉस 10 साल के बाद में होने वाला है, पता अगर अभी चल गया है, अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमें क्या कर देना, उसको आज ही बुक्स में रिकॉर्ड कर देना है। बोले यस सर। अब करिए आगे। मैं पहले करता हूं बेटा इश्यू की एंट्री, फर्स्ट एंट्री। ये भी जिसको समझ में आ जाएगा कि 2 एंट्री में जो करूंगा इश्यू की एंट्री, इसका मतलब उसके ये मान के चलिए कि 3 से 4 नंबर आ जाएंगे। बोले क्यों सर? अरे बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन अलग से पूछे
या क्वेश्चन मिक्स करके पूछे, कैसे भी पूछे, लेकिन आना ही आना है। देखिए बेटा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ सर, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सर ये डिस्काउंट, अरे बेटा डिस्काउंट यहां नहीं आता है यार, डिस्काउंट हमेशा यहां नहीं लिखना है बेटा, एप्लीकेशन मनी रिसीव के साथ में कुछ नहीं लिखना है, हमें यहां पर नहीं लिख के हमें अगली बार लिखना है, अगली एंट्री में लिखना पड़ेगा जब हम डिबेंचर का क्या करेंगे, अलॉटमेंट करेंगे। बोले यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लिखिए यहां पर, बेटा मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एप्लीकेशन रिसीव, अब हमें तो पता ही नहीं सर, तो ये मानिए कि आपने, कंपनी ने डिबेंचर इश्यू कितने किए, 1000, तो हम क्या मानते हैं कि 1000 एप्लीकेशन आई होगी, और मल्टीपल बाय एप्लीकेशन मनी। मैं इतनी टाइम से बोल रहा हूं, मैं एक बार आपकी भी माइक ऑन करके सुनना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में मैं एप्लीकेशन मनी कितना लिखूंगा, वो कोई बच्चा बोल के बताए, बहुत अच्छा लगेगा। बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं बेटा, हम जो इश्यू कर रहे हैं वो देखो नहीं यार, अरे हमें पब्लिक से कितना, मैं बार बार समझाता हूं कि आप वहां पर गलती कर लोगे यार, एग्जाम में आप गलती कर लोगे, आपने इतने पूरे साल मेहनत की, वो कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी मेहनत की थी। बोले हाँ सर, कोई देखेगा, क्यों देखेगा, अगर बाई चांस अपन ने क्वेश्चन ही वहां पर गलत कर दिया तो आंसर तो वहां पर तो गलत होगा, तो 0 नंबर मिलेगा, अपन ने कितनी मेहनत की वो नहीं देखेंगे। मैं आपसे बार बार बोलता हूं बेटा कि हम जो इश्यू का मतलब समझाते हैं उसका मतलब ये होता है कि कंपनी वो डिबेंचर जो सर्टिफिकेट होती है वो डिबेंचर होल्डर को देती है और उससे पैसा लेती है, तो बेटा एप्लीकेशन मनी लेगी वो तो इश्यू प्राइस लेगी। सर ये 110 फिर क्या लिखा आपने, अरे मैं आपको काफी बार समझा चुका हूं कि 110 जब कंपनी उसको रिडेम्पशन करेगी, मतलब उस डिबेंचर होल्डर को जब रीपेमेंट करेगी, तो कंपनी की जेब से 110 रुपीज जाएगा एक डिबेंचर के बदले में। ठीक है सर, 1000 इंटू 94। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा कि इश्यू प्राइस लिखिए, कभी कभी बच्चे में बोलते हैं जैसे आप फेस वैल्यू लिखते हो 100, उसमें से लेस करता है डिस्काउंट मान लीजिए 6 रुपीज, और इश्यू प्राइस हो जाती है इसकी 94, तो बच्चे कभी बार 100 से मल्टीपल करने का बोलते हैं। मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि 100 से नहीं, इश्यू प्राइस का मतलब हमें पब्लिक से ये लेना है, तो हमारी यही एप्लीकेशन मनी हो जाएगी, क्योंकि हम सारा का सारा पैसा जो ले रहे हैं वो एप्लीकेशन के साथ में ले रहे हैं। सर अब गलती नहीं होगी, ठीक है, चलते हैं आगे। ये मेरा जो फिगर आने वाला है वो आने वाला है सर 94,000, बिल्कुल यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। सेकंड देखिए आप, जब मैं सेकंड की बात बताता हूं बेटा कि ये डिबेंचर एप्लीकेशन मनी है, वो डिबेंचर को में ट्रांसफर करनी पड़ती है, बोले हाँ सर बता रखा है, तो देखिए एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से सर, 94,000 से। बोले बिल्कुल सिंपल है सर, और टू यहां पर लिख रहा हूं डिबेंचर अकाउंट, बोले हाँ सर, वो भी 10% 9% जो भी हो, लेकिन सर यहां पर आपने बोल रखा है सर फेस वैल्यू जाएगी, मैं लिख रहा हूं बेटा 1000 डिबेंचर है जिसकी फेस वैल्यू 94 नहीं है सर, 100 है, तो इसका मतलब कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा। तो सर यहां तो मैच नहीं हो रहा, अरे हमने डिस्काउंट दिया बेटा, मैच कैसे होगा, लिखना पड़ेगा यहां पर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सर कितने से, 6 रुपीज, मतलब 6 रुपीज इंटू 1000 इज इक्वल टू 6000। सर यहां तक हमें कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आगे चल सकते हैं। नहीं है बेटा तो हम और आपको बताते हैं कि आगे आपको कोई समस्या आएगी भी नहीं। क्यों सर, मैं आपसे बार बार बताता बेटा कि ये जो रिडेम्पशन आपका 110 में होने वाला है, ये 10 रुपीज का ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू तो 100 है, और हमें उसको रिडेम्पशन अगर 110 मतलब आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे ऑन ईच डिबेंचर आफ्टर 3 ईयर या 5 ईयर, वो मतलब नहीं, ईच डिबेंचर। तो अगर आप बताइए कि एक डिबेंचर के ऊपर अगर आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो 1000 के ऊपर कितना पे करना पड़ेगा सर, हमें 10,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सर ये तो फ्यूचर का लॉस है, अरे फ्यूचर का लॉस है तभी तो 8% में दिखाना है, दिखाइए यहां पर, ये लिखूंगा मैं यहां पर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये लाइन भी याद रखना बेटा, ये लॉस हम दिखा रहे हैं, वो इश्यू के टाइम दिखा रहे हैं, इसलिए हम लिखते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और ये लॉस किसका है, तो आप लिखेंगे सर टू प्रीमियम ऑन, ये क्या है बेटा, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम कौन सा है सर, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन, ये प्रीमियम है 10%, देखो यहां पर, और ये कितने परसेंट प्रीमियम, 10%, किसके ऊपर है, रिडेम्पशन के ऊपर, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो कर दो क्रेडिट, और कितने से कर दे सर, 10,000 से।
आप अपने डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल करके देखिए कि दोनों हमेशा मैच करेगी बेटा। इसको प्लस करने से कितना आता है 1,10,000, इसको भी प्लस करने से कितना आता है सर 1,10,000। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। सर हमारा वो टॉपिक वो तो पीछे रह गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। 5 मिनट का टॉपिक बचा है, अब जो बचा वो केवल कितने मिनट का बचा, 5 मिनट का। सर ये दोनों एंट्री करेंगे, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? मेरा ये मानना है कि आपको कम से कम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा। बोला अच्छा सर, बिल्कुल आप देख के चलना, वहां पर क्वेश्चन कहीं की मिलेगा ही मिलेगा 3 मार्क्स का। ठीक है सर। सर अब आगे ये दोनों एंट्री मैं कब कर चुका हूं, वापस से बोलता हूं। ये एंट्री की है बेटा 1 अप्रैल 2015। ये एंट्री कब की है सर, ये भी एंट्री मैंने की बेटा 1 अप्रैल 2015। और उसके बाद में अगली एंट्री मेरे को जो इंटरेस्ट पे करने की है वो अप्रैल में ना करनी है, तो सर मई में नहीं करनी है, जून में नहीं, जुलाई नहीं, अगस्त सितंबर 30 आएगा बेटा, 30 सितंबर 2015 ही आएगा। और यहां पर मेरे को इंटरेस्ट पे करने की, ड्यू करने की एंट्री करनी। क्या होती है सर एंट्री, सबको पता है। इंटरेस्ट को मैं क्या करूंगा बेटा, डेबिट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। बोले हाँ सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सर कितने से करें हम, बता देंगे आपको अभी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सर पे तो डिबेंचर होल्डर को करना है, तो आपको डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट करना है। और सर टीडीएस को तो आपने बोला था टीडीएस भी लिखना है, मैंने बोला है कि आपके सिलेबस में तो टीडीएस नहीं है इस बार तो, लेकिन वो आपको एंट्री ये डायरेक्ट पूछेगा जिसमें टीडीएस का पॉइंट नहीं देगा। तो क्या करना है सर, अरे जो इंटरेस्ट आ रहा है यहां पर वो पूरा का पूरा डिबेंचर होल्डर में लिखना, टीडीएस मत लिखना केवल, बस ये डिफरेंस है। बोले ठीक है सर। अब देखिए सर हम कैलकुलेशन कैसे करें, मैं आपको कैलकुलेशन सिखाता हूं। अब बच्चे क्या गलती करेंगे मैं सबसे पहले बताता हूं। बच्चे जो गलती करने वाले हैं वो मतलब डिबेंचर के ऊपर हमें कितना पैसा रिसीव हुआ, तो बच्चे गलती करेंगे 94,000 रिसीव हुआ है। और 94,000 के ऊपर कितने परसेंट, तो सर 9%। कुछ बच्चे तो गलती यहां पर भी कर सकते हैं, 12 मंथ का निकाल देंगे, लेकिन आप तो समझदार है तो 12 मंथ का तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि 6 मंथ ही हुए हैं। बोले कैसे हुए सर, अप्रैल में इश्यू किए, फिर अप्रैल वाला मंथ गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5 और 6। बोले हाँ सर। तो मेरे कहने का मतलब आप तो 6/12, लेकिन ये भी गलत है। बोले क्यों सर, अरे मैंने आपको बोला है बेटा कि जब भी इंटरेस्ट आप पे करें, जब भी इंटरेस्ट क्या करें आप पे करें, तो हमेशा फेस वैल्यू पे करें। अरे आपको कितने रुपए में रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, उससे आपको कोई मैटर नहीं करता है। सर एक बार वापस से बोल के बताऊं, देखिए अरे डिबेंचर की फेस वैल्यू बोला 1000 डिबेंचर है, बोले हाँ सर। और 1000 डिबेंचर, एक की फेस वैल्यू 94 नहीं है बेटा 100 है, तो सर फेस वैल्यू तो 1 लाख है। और 1 लाख के ऊपर ही आप क्या करिए, इंटरेस्ट पे करिए सर कितने परसेंट, जो आपके क्वेश्चन में गिवन हो। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूँ, और यहाँ पर भी लिखा हुआ 9% लिखा हुआ। बोले हाँ सर, मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ, ये देखो 9%। बोले हाँ सर, बिल्कुल दिखा दिया आपने। तो 9/100 करना पड़ेगा 9% का मतलब, लेकिन सर मंथ तो वही 6/12 हमें समझ में आ गया है बेटा। 1 लाख का 9% कितना होता है, तो सर 9,000 होता है। और 9,000 पूरे 12 महीनों का होता है, तो 6 मंथ का कितना होगा, 4500 होता होगा। सर यहां हमें लिखना है 4500। हाँ बेटा यहां पर आपको लिखना है 4500, लेकिन सर डिबेंचर होल्डर भी 4500 लिख ले क्या? हाँ मैं लिख लेता 4500 भी, लेकिन कब, जब ये टीडीएस का पॉइंट नहीं होता, 10% टीडीएस नहीं होता। अच्छा सर अब समझ में आया, यहाँ पर 4500 तब लिखते हैं जब हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं होता, ये 10% टीडीएस नहीं होता। इस बार तो है बेटा 10% टीडीएस, तो सर क्या करे, अरे ये जो टीडीएस है वो निकाल दीजिए बेटा। टीडीएस कितने परसेंट है, 4500 का 10% मतलब कितना आएगा, 450 आएगा। कितना आएगा बेटा, 450। वो टीडीएस यहां पर लिखेंगे 450, तो आप बता दीजिए कितना पे करेंगे। मेरे हिसाब से करेंगे 4050 रुपए, इतना ही करेंगे क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं सर। अब हमें और एंट्री क्या सीधा अगली तारीख 31 मार्च को करनी? अरे नहीं, अभी तक तो हमने क्या किया बेटा, इनको ड्यू किया, पेमेंट भी तो करना है। बोले हाँ सर पेमेंट तो करना है, तो अगली एंट्री 30 सितंबर को फिर से पे करने की। क्या करें सर एंट्री, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 4050 रुपए, टीडीएस अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन का आप बिल्कुल दिल में मत लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप ये मत सोचना कि गलत किया है। आप हमेशा ध्यान रखना कि अपनी कैलकुलेशन जो आएगी वही आंसर है, 4500 बस। सर यहां तक तो हमें समझ में आ गया, मतलब बेटा ये एंट्री मैंने आपको 30 सितंबर तक बताई, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो सर पूरा कब होगा? अरे 2 बार देना बेटा इंटरेस्ट, तो 2 बार देते हैं। 31 मार्च 2016 को हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। एंट्री अरे वही बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। बोले बिल्कुल सर। फिगर कैसे निकालना है बेटा, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है सर, 1 लाख है। सर 1 लाख का कितने परसेंट सर, 9%। सर अभी 12 मंथ का निकाल दोगे? अरे कैसे निकालेंगे यार, सितंबर तक हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं, अक्टूबर
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का। सर वही 4500 आएगा। हाँ वही आएगा सर। टीडीएस भी तो काटना 10%, काट लो 450। कैसे काटा सर? 4500 का 10%। ध्यान रखना ये टीडीएस ऐसे कटता है। 4500 का वो भी 10%। बोले हाँ सर। तो यहाँ पर पे कितना करेंगे? 4050। सर इनको अभी पेमेंट कर देते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 40 and 50, टीडीएस अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट 450 and टू बैंक 4500। ये इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं डिबेंचर होल्डर को वो तो 4050 पे कर रहे हैं, और उस इंटरेस्ट के ऊपर जो हमने टीडीएस काटा था 450 वो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं बेटा। सर ये एंट्री कब की है? ये एंट्री 31 मार्च 16 की है। आप चेक करो, इंटरेस्ट की 4 एंट्री करवाई है। पहली एंट्री कहां करवाई सर? देखिए पहली एंट्री मैंने करवाई है यहां पर, ये 2 एंट्रियां। बोले हाँ सर। फिर उसके बाद में अगली 2 एंट्रियां वो यहां पर। बोले यस सर। एक लास्ट एंट्री सर आपने बोला था वो इसमें भी करनी है। अरे बेटा सब में करनी है सर। काय की एंट्री 31 मार्च 16 को ये जो इंटरेस्ट है एक बार और मैंने डेबिट किया। दोनों को जो 2 बार डेबिट किया उस दोनों को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को तो क्या कर दीजिए बेटा? क्रेडिट कर दीजिए। सर कितने से करूं? 9000 से करूंगा। कैलकुलेशन अभी आपको करके बताता हूं। देखो यहां पर इंटरेस्ट को आपने जो डेबिट किया है, कहां पर सर? ये यहां पर डेबिट कितने से किया सर? 4500 से। सर उसके बाद में और किया था क्या? अरे किया बेटा, ये देखो आप इंटरेस्ट यहां पर भी डेबिट किया कितने से? 4500 से। इंटरेस्ट को आपने 2 बार डेबिट किया बेटा, तो आपको 45 को प्लस करना है। 9000 से मैंने क्रेडिट कर दिया। सर खत्म किससे करना है? स्टेटमेंट ऑफ STATMENT, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से? 9000 से। और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है? खत्म हो गया है। सर ऐसा क्वेश्चन आता तो कितने मार्क्स का आ सकता है? मेरे हिसाब से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 6 मार्क्स का आता है। और अदरवाइज वो कैसे देगा? 2 पार्ट में दे देगा। 3 मार्क्स का तो दे देगा किसका? इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री का। सर कौन सी इश्यू ऑफ डिबेंचर की? अरे ये वाली बेटा, मैं आपको बार बार बताता हूं कि यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये जो एंट्री आपने की है बेटा, ये इश्यू ऑफ डिबेंचर की, ये वाली, ये 3 मार्क्स की है। और इसके बाद में ये 2 और ये 3, ये दोनों मिला के भी 3 मार्क्स का है। तो मतलब 3 + 3 6 मार्क्स हमारे कवर करते हैं। मतलब आपको वहां पर पार्ट दे रखा होगा बेटा। ऐसा नहीं होगा कि पूरा एक का एक पूरा क्वेश्चन दे देगा 6 मार्क्स में, ऐसा नहीं है। दिया होगा इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये दोनों की एंट्री करनी होगी। और बोलेगा ऐसे 3 + 3 3 + 2 कुछ भी हो सकता है बेटा। आप घर पे जाके इन क्वेश्चन को वापस से प्रैक्टिस में लाएं। कल मैं आपको हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, और वो टॉपिक रहेगा इश्यू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। 4 कैश करवा चुके हैं बेटा। उसमें भी 2 कंडीशन है, एक तो लम सम और एक इंस्टॉलमेंट। लम सम वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन किए, कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको इंस्टॉलमेंट वाले भी करवा दूंगा। लेकिन यहां से मेरे को सारा पढ़ाना है बेटा। अभी मेरा जो ड्यू वाला टॉपिक है वो ये है, प्रमोटर्स को, अंडरराइटर्स को, वेंडर को और कोलैटरल सिक्योरिटी। ये चारों हम, आप उम्मीद करिए कि कल शायद सैटरडे है, तो मेरे को लगता है कि कल ये जो चारों टॉपिक मैंने लिखे हैं शायद ये मैं पूरे करा दूंगा। तो जिन बच्चों ने आज क्लास में लिए है उनका तो एक टॉपिक तो गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, और एक वही इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन के भी कॉन्सेप्ट मैंने कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की है। लेकिन कल बहुत ज्यादा चले जाएंगे। अगर कल कोई बच्चा नहीं आता तो पहले वो मेरे को फोन करे कि सर मैं नहीं आऊंगा, क्या होगा, ऐसा कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा। और जो नहीं आया उनको भी बोलिए कि कल वाली क्लास ले लो, उसके बाद में आप संडे है मंडे छुट्टी लेनी तो ले लेना आप, क्योंकि उसके बाद में अपन थोड़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इनकी। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।